Welcome students and friends to my channel CSE Concept with Gaurav Sharma. तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स और पर्टिकुलरली हमने अरेज इन डिटेल देख चुके हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में. सो दोज हु वांट टू लर्न अरेज दे कैन रेफर माय प्रीवियस वीडियो. तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड स्पेसिफिकली स्कोपिंग ऑफ अ वेरिएबल. सो टू टाइप ऑफ स्कोपिंग, स्टैटिक स्कोपिंग एज वेल एज डायनेमिक स्कोप. So let's have a look. So first of all, scope is nothing but a visibility. Okay, scope is nothing but visibility. So what is the visibility of a variable, है ना, कहाँ कहाँ तक वो वेरिएबल एक्सेसिबल रहेगा, विजिबल रहेगा. ओके, तो यहाँ दो तरीके की स्कोपिंग होती है, स्टैटिक स्कोपिंग एज वेल एज डायनेमिक स्कोपिंग. तो इनको हम प्रोग्रामेटिकली समझते हैं, देन है ना ऑटोमेटिकली दे विल गेट इन टच. सो फर्स्ट इज व्हाट, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम. तो ये एक जनरल प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से देख रहे हैं हम, है ना, कि दोनों. फिर मैं बात करूंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके का स्कोपिंग फॉलो होता है. तो यहाँ बिगिन स्टार्ट किया है एंड बिगिन टू एंड. तो दिस वी कैन से दिस इज अवर एंटायर प्रोग्राम एंड हेयर दिस, ये जो है हमारा, जैसे सी में मेन प्रोग्राम होता है वैसे एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा बिगिन से. और ये एक प्रोसीजर है पी, और ये प्रोसीजर का स्टार्टिंग और एंड है. प्रोसीजर मीन सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन. और ये जो है बी, ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल. ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना. लेट्स टेक फर्स्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक स्कोपिंग की. ठीक है, स्टैटिक. तो व्हाट विल बी द केस इन स्टैटिक स्कोपिंग. तो स्टैटिक में सबसे पहले क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, तो सबसे पहले यहाँ बी वेरिएबल, ये डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन है बी का. तो बी वेरिएबल के लिए सब मेमोरी लोकेशन, लेट अस अज्यूम 1000 पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. बुलियन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो है ट्रू, है ना, इनिशियलाइज हो जाएगी. फिर देन हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन फ्रॉम दिस पॉइंट. तो सबसे पहले यहाँ अगेन फिर यहाँ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ एक इसका इस मेन फंक्शन का, लेट अस अज्यूम यहाँ एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा. तो इस वेरिएबल का सम एड्रेस होगा से 2000 और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी फॉल्स, इनिशियलाइज किया हुआ है. फिर ये लाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हुई. नेक्स्ट में पी को आपने कॉल किया है, तो पी को कॉल किया है तो कंट्रोल कहाँ जंप होगा, पी फंक्शन पे. तो यहाँ ये प्रिंट करेगा बी को. नाउ समझते हैं डिफरेंस, यहाँ बी प्रिंट करना है. तो सबसे पहले तो क्या इस पी प्रोसीजर का खुद का भी एग्जिस्ट कर रहा है. खुद का भी एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसके पास खुद का एक ब्लॉक होना चाहिए, इस तरीके का बॉक्स एक अलॉट होना चाहिए. तो यहाँ बी खुद का नहीं है. अब फिर क्वेश्चन आता है कि ये स्कोपिंग क्या होगी इस वेरिएबल की, कहाँ से ये वेरिएबल एक्सेस किया जाएगा. तो इस वेरिएबल के लिए अगर स्टैटिक स्कोपिंग फॉलो करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वहां से हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे या इसकी वैल्यू वहां से एक्सेस करेंगे. तो डेफिनेटली ग्लोबल वेरिएबल यहाँ है बी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ट्रू. ओके, तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा एंड देन ये पी एग्जीक्यूट हो गया तो वापस कंट्रोल यहाँ आएगा, ये प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा. ओके, बट अगर हम डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक के केस में क्या होगा, डायनेमिक स्कोपिंग में लेट अस अज्यूम ये प्रोग्रामिंग जो भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें डायनेमिक स्कोपिंग फॉलो हो रहा है. तो सबसे पहले यहाँ ये ट्रू इनिशियलाइज हुआ, ये फॉल्स इनिशियलाइज हुआ, पी को कॉल किया. तो आपने पी को कॉल किया तो कहाँ जाएंगे आप, पी फंक्शन पे जाएंगे. पी फंक्शन में बी को प्रिंट कर रहा है, इसके पास खुद का लोकली बी नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल बी नहीं लेगा. ये कहाँ जाएगा, जहां से इसको कॉल किया गया था. ठीक है, तो ये कॉलिंग फंक्शन पे जाएगा जो जिसने इसको कॉल किया है, कॉली फंक्शन पे. कॉल किसने किया है, यहाँ से हुआ है कॉल. तो यहां से वापस यहाँ आएंगे तो क्या यहाँ खुद का भी है, यस, ये ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब खुद का भी है, और इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स. तो यहाँ क्या प्रिंट किया जाएगा, फॉल्स प्रिंट किया जाएगा. सो यहाँ हमारा फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी. ओके, तो स्टैटिक के केस में हमारा ट्रू आंसर आएगा और डायनेमिक के केस में वी विल गेट व्हाट, फॉल्स एज द आंसर. ओके, नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर. सो अगेन वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. सो दिस इज द प्रोग्राम. तो व्हाट इज रिटन इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ वेरिएबल x जो रियल डेटा टाइप है इसका, ठीक है, तो x वेरिएबल डिक्लेयर किया गया. तो यहाँ पे x के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, लेट अस अज्यूम सम 1000 लोकेशन पे. इनिशियलाइजेशन हुआ नहीं है उसका. ठीक है, ये एक शो प्रोसीजर है, ये एक फंक्शन है शो नेम का, ये एक स्मॉल नेम का फंक्शन है यहाँ पे, दिस इज स्मॉल, एंड ये हमारा लेट अस अज्यूम मेन फंक्शन है. एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा. तो यहाँ के बाद फिर हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ करेंगे. तो यहाँ x इक्वल टू 0.25, तो यहाँ खुद का डिक्लेयर किया नहीं है, खुद का ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू असाइन कहाँ हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट ग्लोबल में.
तो ग्लोबल में वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0.25। ओके, नाउ फिर नेक्स्ट आपने नेक्स्ट सक्सेसिव स्टेटमेंट में क्या किया, शो को कॉल किया। तो यहाँ शो फंक्शन पर आएंगे और शो फंक्शन में हम देखेंगे केयरफुली कि प्रिंट करना है एक्स को। तो यहाँ खुद का एक्स है नहीं शो के पास, तो अगर हम स्टैटिक स्कोपिंग की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक स्कोपिंग के केस में यहाँ जो एक्स प्रिंट करना है किसका प्रिंट होगा, ग्लोबल। तो ग्लोबल क्या है यहाँ पे एक्स, तो यहाँ ग्लोबल एक्स कितना है 0.25। ठीक है, तो पहली वैल्यू ये प्रिंट होगी। नेक्स्ट फिर ये शो फंक्शन कंप्लीट हुआ तो वापस आएंगे, तो यहाँ आ गए, फिर अगेन स्मॉल फंक्शन कॉल होगा, तो स्मॉल पे जंप करके जाएंगे। फिर स्मॉल में इनने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है एक और एक्स वेरिएबल, और जिसको लेट अस अज्यूम सम 2000 लोकेशन पे, और जिसकी वैल्यू भी इनने इनिशियलाइज किया हुआ है, सो 0.125। नाउ अगेन यहाँ से शो को कॉल किया है, तो शो पे वापस जाएंगे। अब देखिए शो पे गए तो फिर वो प्रिंट एक्स करेगा, तो एक्स प्रिंट करेगा, तो इसके पास खुद का एक्स नहीं है, तो अगर स्टैटिक स्कोपिंग है तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल एक्स लिया जाएगा। तो ग्लोबल एक्स क्या है हमारा 0.25। तो यहाँ अगेन क्या प्रिंट होगा 0.25। ठीक है, फिर वापस कंप्लीट हो गया, यहाँ आएंगे शो पे, ये स्मॉल कंप्लीट हुआ तो वापस ये मेन पे आए और ये मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द सीन इन स्टैटिक स्कोपिंग। अगर हम डायनेमिक की बात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इन डायनेमिक स्कोपिंग। तो डायनेमिक में क्या होगा, सबसे पहले ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, देन इसके बाद फिर ये एक्स की वैल्यू असाइन करना है 0.25, तो यहाँ असाइन हो जाएगी। फिर ये शो फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो जंप कहाँ जाएगा हमारा शो पे, तो अब यहाँ शो पे जाएगा, तो शो में प्रिंट कर रहे हैं एक्स को। ठीक है, एक्स इसका पास खुद का लोकली एक्स नहीं है, तो ये डायनेमिक स्कोपिंग है, तो जहां से कॉल आया था इसको वहां जाएंगे। तो यहाँ कहां से आया था, मेन से, तो मेन पे गए, तो क्या इसके पास खुद का एक्स है, नो इसके पास खुद का भी एक्स नहीं है। मैंने क्या बताया था कि यहाँ बॉक्स होना चाहिए, खुद का मेमोरी अलॉट होना चाहिए। तो फिर बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएंगे हम, ग्लोबल पे। तो ग्लोबल पे जाएंगे तो ग्लोबल का एक्स कितना है 0.25, तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो कॉल हमारा यहां से था। फिर वापस आएंगे, सो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, दिस एग्जीक्यूटेड। नाउ स्मॉल फंक्शन को कॉल किया, तो स्मॉल पे गए, स्मॉल में फिर से बॉक्स बन जाएगा, है ना, और रियल, और इसका 0.125 वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर यहाँ शो को कॉल किया, तो आप यहाँ वापस आ जाओगे शो पे, और उसके बाद फिर यहाँ शो पे प्रिंट करना है एक्स को। तो डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक आपका क्या है, स्कोपिंग है। तो डायनेमिक स्कोपिंग में यहाँ खुद का एक्स है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएंगे हम, जहां से कॉल आया था। तो कॉल हमारा कहाँ से आया था, स्मॉल से कॉल आया था, तो स्मॉल में आएंगे, तो इसके पास खुद का एक्स है, यस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वैल्यू कहां से रिसीव करेगा, ये करेगा, ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा 0.125। ठीक है, देन ये कंप्लीट हुआ तो वापस हम आए स्मॉल पे, स्मॉल कंप्लीट हुआ तो वापस आए मेन पे, मेन कंप्लीट हो गया, है ना। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अ सिंगल लाइन, कि अगर हम स्टैटिक स्कोपिंग को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो अगर किसी भी ब्लॉक के पास या किसी फंक्शन के पास खुद का वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होने का मतलब मेमोरी अलॉट नहीं है, वहां डिक्लेरेशन नहीं है, तो वो डिफॉल्ट केस में जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जो आउटसाइड रहते हैं, किसी के भी नहीं होते किसी पर्टिकुलर फंक्शन के, उनकी वैल्यूज को एक्सेस करेगा। ठीक है, चाहे वो आप अपडेट कर रहे हो, रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो। बट इन केस ऑफ डायनेमिक स्कोपिंग, अगर हम डायनेमिक स्कोपिंग में किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या उस पर्टिकुलर ब्लॉक के पास, खुद के ब्लॉक के पास वो वेरिएबल है। अगर नहीं है तो फिर जहां से उसको कॉल आया था वहां जाया जाएगा, वहां नहीं है तो फिर फर्दर वहां से जहां कॉल आया जाएगा वहां जाया जाएगा, और एट लास्ट अगर कहीं नहीं मिलता है तो कहां, ग्लोबल वेरिएबल्स पे जाया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट हम फर्दर फिर आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज द प्रोग्राम, रिक्वायर्ड प्रोग्राम। सो यहाँ दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक एक्स है आपका और एक यहाँ आपका वाई है। तो एक्स में हम लोकेशन अज्यूम कर लेते हैं 1000 और वाई में कर लेते हैं 2000। तो यहाँ अभी केवल डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन नहीं है। ये हमारा एक प्रोसीजर है पी, ये दिख रहा है नेम, ये हमारा एक प्रोसीजर है क्यू, ये भी दिख रहा है, और यहाँ बिगिन हुआ और ये एंड हुआ, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो प्रोसीजर पी जो है ये है, क्यू ये है। अब एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से, बिगिन से। तो एक्स में 7 और वाई में 8 स्टोर किया जाएगा, तो एक्स और वाई यहाँ खुद के लोकली डिक्लेयर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कहां वैल्यू असाइन हो जाएगी, यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगा 8 असाइन। देन आफ्टर दैट क्यू को कॉल किया जाएगा, तो क्यू को कॉल किया तो हम क्यू पे पहुंचे, क्यू में फिर वेरिएबल्स यहाँ खुद के डिक्लेयर हैं, तो यहाँ एक्स और वाई लोकली डिक्लेयर्ड है। तो यहाँ 3000 और 4000 हम लोकेशन अज्यूम कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 यहाँ, है ना, असाइन कर दी जाएगी।
फिर यहाँ y को p ऑफ y को कॉल किया, p फंक्शन को, y की वैल्यू क्या है खुद की इसकी 4, तो p ऑफ 4 को कॉल किया तो यहाँ आए हम p पर आए, ठीक है। तो अब p में यहाँ ये वेरिएबल डिक्लेयर है n, तो यहाँ n इसका लोकल है और इसमें क्या वैल्यू रिसीव करेगा, ये y की वैल्यू कितनी रिसीव करेगा 4, तो यहाँ 4 वैल्यू रिसीव करेगा। लेट अस अज्यूम दिस सम 5000 लोकेशन। फिर यहाँ ये कुछ कैलकुलेशन है, n प्लस 2 डिवाइड बाई n माइनस 2, तो n इज व्हाट 4, 4 प्लस 2 इज 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इज 1, तो 6 बाई 1 इज 6। तो अब क्वेश्चन इज x में 6 असाइन, x में 4 असाइन करना है ना, 6 असाइन करना है, सॉरी 6 इज द कैलकुलेशन, 6 असाइन करना है। तो ये 6 किस x में जाएगा। अब हम अगर डायनेमिक स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक के केस में हमारा कहां पर स्टोर होगा, स्टैटिक के केस में ये वाला x अपडेट हो जाएगा, ठीक है, दिस ग्लोबल x। तो जब ग्लोबल x यहाँ अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हुआ तो हम वापस यहाँ आएंगे, फिर ये करना है राइट ऑफ x, तो राइट ऑफ x मतलब प्रिंट करना है x को, तो पहले ये खुद को देखेगा खुद का x है क्या, यस, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले यहाँ प्रिंट होगा 3। तो ये कंप्लीट हुआ तो वापस आ गए हम कहाँ पे, यहाँ से कॉल गया था, तो फाइनली फिर राइट ऑफ x, तो क्या खुद का x है इसके पास, नो, तो स्टैटिक स्कोपिंग में कहां से लेगा, ये लेगा ग्लोबल वेरिएबल से, तो ग्लोबल वेरिएबल का x क्या है, ये है 6, अपडेट हो चुका है ना। तो नाउ दिस 6 विल बी टेकन, सो तो सेकंड जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, 6 प्रिंट होगा, ओके। तो हमारा स्टैटिक के केस में आउटपुट क्या आया, 3 और 6, ठीक है। अब हम डायनेमिक की बात कर लेते हैं, तो डायनेमिक में अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट है ना, एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ x है, ठीक है, यहाँ y है, और एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 7 और 8 यहाँ वैल्यू हो जाएंगे, ये ग्लोबल है, ठीक है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक, है ना। देन q को कॉल किया तो q पे आए हम, यहाँ पे q में x और y खुद के वेरिएबल है, यस, ये डिक्लेयर हो गया, लेट अस अज्यूम दीज वैल्यूज 3 और 4 यहाँ स्टोर हो गया, और p ऑफ 4 को कॉल किया तो यहाँ n की वैल्यू क्या रिसीव होगी, 4 एज इट इज, तो 4 यहाँ रिसीव हुई, तो यहाँ कैलकुलेशन होगा, तो 4 प्लस 2 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई n माइनस 3, सो इट इज 1, तो अल्टीमेटली 6 वैल्यू आएगी, तो 6 कहाँ स्टोर होगा, x में। अब डायनेमिक के केस में ग्लोबली नहीं स्टोर होगा, ये कहाँ होगा, जहां से कॉल आया था, तो कॉल कहां से आया था x के लिए, यहां से, तो यहाँ खुद का x है, यस, तो यहाँ x की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, दिस वैल्यू इज रिप्लेस्ड विद 6, ठीक है। फाइनली ये कैलकुलेट हुआ, वापस यहाँ आए, तो अब यहाँ राइट करना है x को, तो x खुद का है, यस, तो राइट होकर क्या आएगा आंसर, आंसर विल बी 6 इन दैट केस, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हुआ तो वापस आप आएंगे यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया, देन राइट ऑफ x, सो व्हाट इज x, x यहाँ खुद का नहीं है और इसको किसी ने कॉल नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिया जाएगा, ग्लोबल, तो ग्लोबल x क्या है हमारा 7 है, तो ग्लोबल x क्या आएगा 7। तो स्टैटिक के केस में 3 और 6 आंसर आएगा, और डायनेमिक के केस में 6 एंड 7 विल बी द आंसर, तो 3 6 एंड 6 7, तो यहाँ स्टैटिक के केस में 3 और 6 आंसर आया, और डायनेमिक के केस में 6 और 7 आंसर आया, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक में मैं कहाँ से वैल्यू लूंगा किसी वेरिएबल की, अगर खुद के पास है देन ओके, अदरवाइज ग्लोबल, है ना। और डायनेमिक के केस में खुद के पास है तो इट्स ओके, अदरवाइज जहां से कॉल आया था वहां से लूंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ ये प्रोसीजर है p, तो यहाँ ये p प्रोसीजर है, मींस इट इज अ फंक्शन, दिस इज आल्सो अ फंक्शन एंड दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मेन फंक्शन। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ कोई इनिशियलाइजेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, और बट यहाँ सम लाइन इज मिसिंग, यहाँ होगा आपका a और b डिक्लेयर होगा, ठीक है, वेरिएबल a कॉमा b एंड बोथ आर इंटीजर टाइप। तो यहाँ a और b आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और a और b वेरिएबल में जो एड्रेसेस अज्यूम कर लेते हैं 2000 एंड 3000, ओके। यहाँ सबसे पहले a और b में असाइन होंगी वैल्यू, तो ये ग्लोबल में जाएंगी, खुद के नहीं है, तो 1 एंड 2। फिर यहाँ q को कॉल किया, तो q को कॉल किया तो यहाँ आ जाएंगे, इसके खुद के a और b हैं, यस, तो यहाँ a और b खुद के हैं, बट यहाँ कोई वैल्यू अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। देन p को कॉल किया तो p में आए, तो p यहाँ a में 5 b में 10 डालेगा, खुद का नहीं है तो कहाँ जाएगा, ग्लोबल में, तो a में क्या आ जाएगा 5 और b में आ जाएगा आपका 10। नाउ ये कहाँ से कॉल आया था, यहाँ से, ये कहाँ से आया था, यहाँ से, तो अब बाद में फिर यहाँ राइट करेंगे, आप प्रिंट करेंगे a और b को, तो यहाँ खुद का a और b नहीं है तो ग्लोबल प्रिंट होगा, तो क्या आएगा 5 और 10 आंसर। तो स्टैटिक के केस में हमारा आंसर आया 5 और 10, ओके। नाउ सो दिस स्टैटिक इज 5 एंड 10। नाउ अगर डायनेमिक की बात करते हैं तो सेम ये दो ब्लॉक्स इसके लिए अलॉट हो जाएंगे a और b, है ना, सम 1000 एंड सम 2000,
तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक स्कोपिंग ऑफ अ वेरिएबल, है ना। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ए और बी में वैल्यू असाइन होगी, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर देन अगेन यहाँ क्यू को कॉल किया तो यहाँ क्यू पे आएंगे, क्यू के दो यहाँ वेरिएबल्स के लिए मेमोरी अलॉट हो जाएगी। पी को कॉल किया तो यहाँ पी पर आ जाएंगे। पी पर जब हम आए तो पी में यहाँ ए को 5 और बी को 10 असाइन करना है। तो ये कौन से असाइन होंगे, ये ग्लोबली नहीं होंगे जहां से कॉल आया था। तो पी को कहां से कॉल आया था, यहाँ से। तो यहाँ खुद के ए बी है, यस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए में 5 और बी में 10 असाइन हो जाएगा। ओके, देन ये कंप्लीट हो गया, पी कंप्लीट हुआ तो वापस आए, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएंगे। अब आपको ए और बी प्रिंट करना है, ठीक है। तो ए और बी जब आप प्रिंट करेंगे तो ये ए और बी खुद के इसके नहीं है, तो ये कहाँ कहाँ के प्रिंट होंगी ये वैल्यूज, दीज वैल्यूज ग्लोबल वैल्यूज। तो ग्लोबल वैल्यूज क्या है हमारा, 1 है और 2 है। तो यहाँ पर आएगा आंसर 1 और 2। तो मीन्स स्टैटिक के केस में 5 और 10 एंड डायनेमिक के केस में 1 एंड 2। तो इन जनरल वी कैन से दैट इन स्टैटिक स्कोपिंग, है ना, डायनेमिक स्कोपिंग इन वर्स्ट केस, ऑलरेडी मैंने बताया डायनेमिक स्कोपिंग इन वर्स्ट केस एक्ट्स एज व्हाट, स्टैटिक स्कोपिंग। ठीक है, जब कहीं से उसको वेरिएबल एक्सेस करना नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट कहां तक जाएगा, वो डायनेमिक तक। ठीक है, एक और सम देखते हैं फिर देन वी विल क्लोज इट। सो आर एक हमने इंटीजर लिया यहाँ पे, लेट अस अज्यूम सम 1000 लोकेशन। देन ये प्रोसीजर का नेम है 2, ये प्रोसीजर का नेम है 1 एंड दिस इज द मेन। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आर यहाँ लोकली नहीं है बट ये आर असाइन किया है, तो ये कहाँ जाएगा, ग्लोबल में। देन 2 को कॉल किया, नाउ सी वेरी वेरी केयरफुली, 2 को कॉल किया तो यहाँ 2 पर आए, 2 में राइट करना है एक्स, मीन्स प्रिंट करना है आर। तो आर कौन सा प्रिंट होगा, ग्लोबल। तो ग्लोबल के केस में क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक। सबसे पहले आया 2, फिर वापस आए तो वापस क्या है, ये 2 कंप्लीट हो गया, फिर ये 1 पे जाएंगे तो यहाँ 1 पे आए। तो 1 पे आने के बाद यहाँ आर एक खुद का है, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ सम 2000 और आर में वैल्यू असाइन की है 5, यस। देन 2 को कॉल किया यहाँ से, 2 पर आए, फिर राइट एक्स, तो अगेन स्टैटिक स्कोपिंग, तो ग्लोबली प्रिंट होगा, तो इट इज 2। फिर वापस यहाँ आ जाएंगे, ये कंप्लीट हुआ, फिर वापस यहाँ आ जाएंगे तो ये 2 भी कंप्लीट हो गया, है ना, ये 1 कंप्लीट हो गया। देन फिर 2 पर जाएंगे हम, तो 2 पे वापस गए, तो यहाँ 2 पे फिर राइट एक्स करना है आर, तो व्हाट इज आर, आर अगेन ग्लोबल, तो ग्लोबल इज व्हाट, 2। तो देन फाइनली कम बैक। So after executing these statements, what will be the output in static case, 2, 2 and 2. Now come to dynamic. So what is dynamic? So यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ वैल्यूज हमने असाइन करी, ठीक है। तो वैल्यू असाइन करके आर की वैल्यू क्या हो गई, 2, ये असाइन हुई। फिर यहाँ 2 को कॉल किया तो यहाँ 2 पर आए दिस, तो 2 में क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा आर को। तो आर इसके पास खुद का नहीं है, तो डायनेमिक में जहां से कॉल आया था, तो कॉल कहां से आया था, यहाँ से। तो यहाँ भी आर खुद का नहीं है, खुद का होता तो यहाँ क्या होता, बॉक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहां से लेगा, फिर ग्लोबल, तो ग्लोबल में क्या आएगा, 2 आएगा। देन ये कंप्लीट हुआ तो वापस आ गए, तो ये हमारा 2 कंप्लीट हो गया। देन 1 पे, तो 1 पे जंप करके जाएंगे, यहाँ आर खुद का है, यस, बॉक्स बन जाएगा एंड मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। सो द वैल्यू असाइन्ड फॉर आर इज 5 एंड फाइनली आप 2 को कॉल करेंगे तो यहाँ 2 पर आएंगे और 2 पे फर्दर आपने फिर क्या किया, प्रिंट किया आर को। तो यहाँ डायनेमिक है, तो जहां से कॉल आया था वहां, तो कहां से कॉल आया था, यहाँ से कॉल आया था 1 से। तो यहाँ आएंगे, यहाँ खुद का आर है, यस, तो आर खुद का है, तो वो राइट प्रिंट करेगा, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ तो वापस यहाँ आ जाएंगे, ये कंप्लीट हुआ तो वापस यहाँ, तो ये 1 कंप्लीट हो गया। नाउ अगेन 2, फिर से 2 पर जाएंगे, तो 2 में फिर क्या प्रिंट करेगा, ये आर को। तो आर यहाँ खुद का नहीं है, तो कहां से कॉल आया था, यहाँ से। तो यहाँ भी आर खुद का नहीं है, तो अब डिफॉल्ट केस में, वर्स्ट केस में कौन सा लिया जाएगा, ग्लोबल। अगेन इट इज 2। ओके, सो नाउ दिस कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन। सो स्टैटिक के केस में आपका आंसर आया 2, 2 एंड 2 एंड डायनेमिक के केस में आपका आंसर आया 2, 5 एंड 2। ओके, सो दिस इज अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग। तो स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर वेरिएबल डिक्लेयर है तो देन इट्स ओके, वो खुद का यूज करेगा, और नहीं है तो डिफॉल्ट केस में नहीं है तो वो किसका लेगा, ग्लोबल लेगा। बट डायनेमिक के केस में अगर खुद का है देन इट इज ओके, नहीं है तो जहां से कॉल आया है वहां एक्सेस करेगा, वहां भी नहीं है तो फर्दर उसको जिसने कॉल किया था वहां एक्सेस करेगा। तो ये हायरार्किकल मैनर में चलेगा। और डायनेमिक स्कोपिंग एक्ट्स एज स्टैटिक स्कोपिंग इन वर्स्ट केस। ओके, तो दिस इज क्लियर, है ना। एंड अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में जो आपकी वेरिएबल स्कोपिंग फॉलो होती है, तो दैट स्कोपिंग इज व्हाट, दैट स्कोपिंग इज स्टैटिक स्कोपिंग इन नेचर। तो वेरिएबल्स जो हैं अगर खुद के डिक्लेयर हैं तो यूज होंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू
and it is very much useful concept, है ना. And if you are learning from these all, then like, subscribe and share this channel to your learning community. So happy learning to all of you. All the best.